अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वेलकम स्टूडेंट्स। I am Professor Jam Mukhtar Hussain, Head of Body Department, Government Emerson College, Multan. Chapter number 7 of first year biology is under our discussion. The topic that we were discussing is प्रोटोजोआ एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा है चैप्टर 7 में, या प्रोटोटिस्टा। उसके 3 मेजर ग्रुप्स, उनमें से एक जो मेजर ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटोजोआ एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल लाइक है, लेकिन एनिमल्स नहीं है, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। प्रोटोजोआ के मुख्तलिफ सब ग्रुप्स हैं, उनमें से एक सब ग्रुप को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो है अमीबास। नाउ वी वांट टू डिस्कस सेकंड सब ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, दैट इज ज़ूओफ्लैजिलेट्स। ज़ूओफ्लैजिलेट्स, मोस्ट ऑफ द ज़ूओफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर एंड ए फ्यू आर कॉलोनियल। इस ग्रुप में जो प्रोटिस्ट आते हैं ज्यादातर यूनिसेलुलर हैं, दैट इज दे आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, एंड सम आर कॉलोनियल। कॉलोनियल मीन दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। देयर बॉडीज आर स्फेरिकल और इलॉन्गेटेड। स्फेरिकल, गोल, इलॉन्गेटेड, लंबोदरी। इनकी बॉडीज या तो गोल है या फिर इलॉन्गेटेड है। इनका नेक्स्ट कैरेक्टर, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल। सेल के सेंटर में एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे पोजेस फ्रॉम वन टू मेनी लॉन्ग वेब लाइक फ्लैजेला दैट एनेबल देम टू मूव। पोजेस मींस है, वेब लाइक का मतलब है चाबुक की तरह। ज़ूओफ्लैजिलेट्स में एक से लेकर कई वेब लाइक स्ट्रक्चर्स, चाबुक की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम फ्लैजेला कहते हैं, और फ्लैजेला इनको हरकत करने के काबिल बनाते हैं, एनेबल के काबिल बनाना। तो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैव वन टू मेनी लॉन्ग वेब लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैजेला व्हिच एनेबल देम टू मूव। इनका नेक्स्ट कैरेक्टर, their flagella are located at the anterior end, anterior end अगला सिरा। इनके फ्लैजेला सेल के एंटीरियर एंड अगले सिरे पर मौजूद होते हैं। फ्लैजिलेट्स obtain food by ingesting living or dead organisms or by absorbing nutrients from dead or decomposing organic matter। ज़ूओफ्लैजिलेट्स अपनी खुराक इंजेस्ट करते हैं, यानी बहर से हासिल करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी खुराक हासिल कर सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से भी खुराक हासिल करते हैं। जो डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहां से भी ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो ज़ूओफ्लैजिलेट्स गेट देयर फूड बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स। They absorb all nutrients from dead or decomposing organic matter. Next examples of ज़ूओफ्लैजिलेट्स. One example is trichonymphas. Trichonymphas live in the guts of termites. Guts का मतलब है खुराक की नाली, digestive system. Termites कहते हैं दीमक को। तो ट्राइकोनिम्फास जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं, ये टर्माइट्स या दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं सिम्बियोट के तौर पर। अब ये सिम्बियोट क्या है? सिम्बियोट लफ्ज़ है सिम्बियोसिस से, और सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिनका ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से है, और वो दोनों ऑर्गेनिजम्स या तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, या एक को बेनिफिट होता है दूसरे को ना कोई बेनिफिट होता है ना लॉस होता है। ऐसे एसोसिएशन को सिम्बियोसिस कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रहते हैं, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को सिम्बियोट्स कहते हैं। तो सिम्बियोसिस इज द एसोसिएशन between
two different organisms of different species, in which both organisms benefit each other, or one organism gets the benefit and the other organism is neither harmed nor benefited. And the organisms which establish symbiosis association are known as symbionts. So Trichonympha live in the gut of termites as symbiont. ये टर्माइट को बेनिफिट करता भी है और वहां से बेनिफिट हासिल भी करता है। जो टर्माइट है ये बहर से वुड को इंजेस्ट करती है। वुड में आप जानते हैं सेलुलोज है। अब जब ये टर्माइट वुड की सूरत में फूड हासिल कर लेती है तो उसके बाद ये फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। टर्माइट्स खुराक को हजम नहीं कर सकते। वो खुराक हजम कौन करते हैं? वो ट्राइकोनिम्फास हजम करते हैं। फिर वो डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल होती है टर्माइट्स को भी और ट्राइकोनिम्फास को भी। तो इस तरीके से ट्राइकोनिम्फास बेनिफिट करते हैं टर्माइट्स को फूड डाइजेस्ट करने में। तो ट्राइकोनिम्फास लिव इन द गट ऑफ टर्माइट्स एज सिम्बियोट्स। टर्माइट्स गेट wood as food, but it cannot digest wood. The food is digested by trichonymphas, and then that digested food is available both to trichonymphas as well as termites. और termites क्या बेनिफिट करते हैं trichonymphas के? वो termites provide shelter or living place to the trichonymphas और खुराक की बहर से हासिल करके trichonymphas को सप्लाई करते हैं। Second example is Trypanosoma. Trypanosoma lives as parasite in human beings. It also causes a disease in human beings which is known as African sleeping sickness. Trypanosoma human being का parasite है। Human being में ये parasite के तौर पर रहते हैं और human being में ये disease भी cause करते हैं। उस disease को African sleeping sickness कहते हैं। चूंकि इस डिजीज में पेशेंट को नींद ज्यादा आती है, इस वजह से इस डिजीज को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का नाम दिया गया है। अफ्रीकन इसलिए कहा गया है कि दिस डिजीज इज कॉमन इन अफ्रीका, बट दिस डिजीज इज नॉट फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में यह डिजीज क्यों नहीं पाई जाती? चूंकि ये जो डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सेक्सी फ्लाई। एक मक्खी है, उसका नाम है सेक्सी फ्लाई। इनमें पहला जो टी है वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सेक्सी फ्लाई। तो सेक्सी फ्लाई जो पेशेंट है उसको काटती है, वहां से ट्राइपैनोसोमा हासिल करके किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करती है। So sleeping sickness is transmitted by tsetse fly, by the bite of tsetse fly, bite partner. और ये जो tsetse fly है, this is not found in Pakistan. Tsetse fly is found in African countries. इस वजह से ये sleeping sickness जो है, it is found in African countries. It is not found in Pakistan. लेकिन पाकिस्तान में sleeping sickness एक और वजह से पाई जाती है, and they are books. कि स्टूडेंट्स के सामने जैसे ही बुक आती है दे स्टार्ट स्लीपिंग, वो सोना शुरू कर देते हैं। और खासतौर पर बायो की बुक जब सामने आती है तो वो तो और डीप नंबर में गहरी नींद में चले जाते हैं। वरना ये ट्राइपैनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस इज नॉट फाउंड इन आवर कंट्री बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। थर्ड एग्जांपल, कॉर्नफ्लैजिलेट्स। Cornflagellates are sessile. Sessile means they cannot move. They don't show movement from place to place. They are found in marine water or fresh water. ये समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। Most students are not familiar with fresh water. They don't know what is fresh water. Fresh water से आम स्टूडेंट्स ये मुराद लेता है कि नलका चलाएं, ट्यूबवेल चलाएं, मोटर चलाएं, फौरी तौर पर जो हासिलशुदा पानी है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज दैट मे बी फ्रेश वाटर, बट इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी दैट मे नॉट बी फ्रेश वाटर। इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी फ्रेश वाटर कौन सा वाटर है? ऐसा वाटर जिसमें साल्ट्स यानी नमकियात या तो ना हो या बहुत कम मिकदार साल्ट्स की पाई जाए। 0.2% से जिस पानी में कम साल्ट्स पाए जाते हैं, in the language of biology वो fresh water है। In the language of biology fresh water is that water which contains less than 0.2% salts।
मैरीन वाटर इज नॉट फ्रेश वाटर, जो समुद्री पानी है वो फ्रेश वाटर नहीं है। वाई? बिकॉज इन मैरीन वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इज प्रेजेंट। ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं दे आर सिसाइल, दैट इज दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। और इनके ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं दे आर स्पेशल इंटरेस्ट। क्यों खसूसी दिलचस्पी के हामिल है? इसलिए कि दे रिजेंबल कॉलर सेल्स एंड स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आप पहले चैप्टर नंबर ये स्पॉन्जेस हैं, ये एनिमल्स हैं विच बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा, और स्पॉन्जेस में खास किस्म के सेल पाए जाते हैं जिनको कॉलर सेल्स कहते हैं। तो ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं दे रिजेंबल कॉलर सेल्स। इस वजह से बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि स्पॉन्जेस और ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं इनका ओरिजिन कॉमन है, इनके एंसेस्टर्स कॉमन है। तो ये ज़ूओफ्लैजिलेट्स के कैरेक्टर्स क्या हुए? मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर, a few are terminal, they have spherical or elongated bodies, single nucleus is present in the center of the cell. Zooflagellates possess from one to many long whip-like flagella that enable them to move. Flagella are located at the anterior end. Flagellates obtain food by ingesting living or dead organisms. They also absorb nutrients from dead or decomposing organic matter. Examples of zooflagellates are trichonymphas. Trichonymphas live in the guts of termites as symbionts. Trypanosoma, it lives as parasite in the human being. It also causes a disease called African sleeping sickness. Quanoflagellates, they are sessile, they are found in marine or fresh water, and they are of special interest as they resemble collar cells in sponges. इस टॉपिक में से शार्प क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर ट्राइकोनिम्फास? नेम द डिजीज कॉज बाय ट्राइपैनोसोमा, या एक्सप्लेन ट्राइपैनोसोमा। व्हाट आर क्वानोफ्लैजिलेट्स एंड व्हाई आर क्वानोफ्लैजिलेट्स are of special interest? ये नेम एनी टू कैरेक्टर्स ऑफ ज़ूओफ्लैजिलेट्स। तो ये शार्प क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन ज़ूओफ्लैजिलेट्स या गिव एन अकाउंट ऑफ ज़ूओफ्लैजिलेट्स। तो इसके साथ ही ये दूसरा सब ग्रुप प्रोटोजोआ का खत्म हुआ। पहला कौन सा आपने पढ़ा था? अमीबास। दूसरा जो ग्रुप है वो है ज़ूओफ्लैजिलेट्स। In the end, I have request to subscribe my channel so that my upcoming videos may reach you without any delay. Inshallah, we'll meet in the next video. Until that, Allah Hafiz.